नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी घटना चक्र पूर्वावलोकन का चैप्टर 7 का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में कवर किया है। हमारा पहला पार्ट जो है वो पिछली वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। यह हमारा जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी सही है। पेरियार गेम अभ्यारण्य केरल राज्य में अवस्थित है, जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यह हमारा बी ऑप्शन सही सुमेलित है, नोकरेक मेघालय। ये देख लेते हैं, सिमलीपाल उड़ीसा में है, नोकरेक मेघालय में है, दिहांग दिवांग ये अरुणाचल प्रदेश में है, गस्तमलाई ये केरल तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। यह पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। ये काजीरंगा अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। एक सींग वाले गैंडे या राइनो के लिए काजीरंगा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। गिर, रणथंभौर एवं कार्बेट उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। इसका ऑप्शन सी सही है हमारा, गुजरात में। जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है। 4,954 वर्ग किलोमीटर में फैला यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। ये हमारी सूची 1 और ये सूची 2, इसको देख लेते हैं सीधे। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है, जो वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में लगभग 202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है तथा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से मात्र 44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जयसंबंध वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य एक लघु अभ्यारण्य 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, जो राजस्थान के बारां जिले में है। यद्यपि कि राजस्थान के अनेक नगर इसके निकट हैं, किंतु प्रश्न में जयपुर ही दिया गया है, जो उससे लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से व्याघ्र अभ्यारण्य कौन सा नहीं है। यह हमारा काजीरंगा व्याघ्र अभ्यारण्य नहीं है। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। कुल 1173.58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैले इस अभ्यारण्य में एक सींग वाले गैंडे एवं हाथियों का प्रमुख रूप से निवास मिलता है, अतः ये व्याघ्र अभ्यारण्य नहीं है। कान्हा, रणथंभौर और बांधवगढ़ प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल व्याघ्र अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। यह हमारा गैंडा के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। पहले का तीसरा यानी कि गर्म पानी असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश और हमारा पाखल आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम में मानस अभ्यारण्य जाना जाता है। यह हमारा ऑप्शन बी सही है, बाघों के लिए।
असम का मानस वन्यजीव अभ्यारण्य विशेष रूप से बाघों तथा भारतीय गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व एवं बायोस्फीयर रिजर्व है तथा ये यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल सूची में भी शामिल है। जून 2011 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर सूची से हटाया गया है। 1992 से यह इस सूची में था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये हमारा है दाची-गाम वन्यजीव अभ्यारण्य, ये जम्मू कश्मीर में है। केवला देव घाना पक्षी अभ्यारण्य, ये राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क, यह हमारा मध्य प्रदेश में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। ये देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? मुकाम्बिका कर्नाटक, डालमा झारखंड, नैयर छत्तीसगढ़, कोटीगांव गोवा। जो हमारा नैयर है ये छत्तीसगढ़ नहीं केरल में है। ये ऑप्शन सी जो है गलत है। ये देख लीजिए, मुकाम्बिका कर्नाटक, डालमा झारखंड, नैयर केरल, कोटीगांव गोवा। अगला क्वेश्चन है, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है? ये हमारा ऑप्शन डी सही है, पालपुर कूनो। श्योपुर मध्य प्रदेश जिले में पालपुर नामक स्थल पर अवस्थित कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य का एशियाई शेरों के पुनर्प्रवेश स्थल के रूप में चयन किया गया है। शिकार के कारण विलुप्त होने से पूर्व 1873 ईस्वी में यहाँ एशियाई शेरों का बसाव था, इस कारण यह स्थल चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुछ शेरों की गुजरात के अनेक प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था? यह कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी सही है। एशियाई शेरों को गुजरात के गिर अभ्यारण्य से मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर अभ्यारण्य में भेजने स्थानांतरित किए जाने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने अपनी स्वीकृति मार्च 2017 के प्रारंभ में दे दी। समिति के अनुसार कूनो पालपुर अभ्यारण्य की परिस्थितियां विलुप्त हो रहे एशियाई शेरों का दूसरा घर बनने हेतु उपयुक्त है। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी जिस जनपद में है वह जनपद है, ये पिथौरागढ़, ऑप्शन डी सही है। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरीज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 54 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान हैं जहां कस्तूरी मृग एवं प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। आस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, मानस राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से हमारा आस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों में ही जो कस्तूरी मृग है वह प्राकृतिक आवास में मिल सकता है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्नगत विकल्पों में आस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य तथा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थल हैं जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? यह हमारा सी ऑप्शन सही है, केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट। उत्तराखंड में स्थित वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार है, केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थिति चमोली एवं रुद्रप्रयाग जिले में, नंदा देवी चमोली जिले में, बिनसर अल्मोड़ा जिले में तथा अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुक्ला फांटा
वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ये नेपाल में स्थित है, ऑप्शन ए सही है। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य नेपाल के तराई में कंचनपुर जिले में 305 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह क्षेत्र वर्ष 1969 तक शिकार क्षेत्र के रूप में प्रबंधित किया गया था, लेकिन वर्ष 1976 में इसे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में मान्यता दी गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य गोवा, और हमारा कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क ये छत्तीसगढ़, ओरंग अभयारण्य ये हमारा असम, ऊषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य ये हमारा ओडिशा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य गोवा, यह है हमारा 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत। यह अभयारण्य विशेष स्कूली छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़, ओरंग अभयारण्य असम, इसे मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है। ऊषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा, संबलपुर से 45 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महुआंडार अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये ऑप्शन डी सही है, लातेहार। मडुआंडार अभयारण्य झारखंड के लातेहार जिले में है। यह 63.25 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह अभयारण्य मुख्यतः भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पाए जाने वाले अन्य जीव हैं खरगोश, नेवला, चूहे, गिलहरी, छोटे हिरण तथा भूमि पर रहने वाले पक्षी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? यह हमारा ऑप्शन सी सही है, भीम बांध। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? यह हमारा ऑप्शन ए सही है, अरुणाचल प्रदेश में। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। मूलतः यह क्षेत्र पक्के संरक्षित वन के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गोमर्दा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। यह हमारा रायगढ़ जिले में, ऑप्शन सी सही है। गोमर्दा वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में सारंगगढ़ के निकट स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। 275 वर्ग किलोमीटर में से भी अधिक क्षेत्रफल में फैला यह अभयारण्य बहुत ही आकर्षक स्थल है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर पाए जाते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के हिरण एवं जंगली भैंसा प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? यह हमारा ऑप्शन सी सही है, हरियाणा। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है, गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल, लाल मुकुट वाले कछुओं और लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के लिए उत्तरी भारत में 5400 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत संरक्षित क्षेत्र है। यह अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु के पास
चंबल नदी पर स्थित है। अगला टॉपिक है हमारा पक्षी विहार एवं तितली संरक्षण। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है। यह हमारा ऑप्शन सी सही है। उधव पक्षी विहार कोडरमा, ये हमारा सही मेल नहीं है। उधव पक्षी विहार साहेबगंज में अवस्थित है। यह प्रश्नगत युग्म सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये देख लेते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, पार्वती आरंगा पक्षी विहार जयप्रकाश नगर गोंडा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। यह हमारा ऑप्शन डी सही है, महाराष्ट्र। चमकीले नीले धब्बों के साथ मखमली काले पंखों वाली ब्लू मारमान तितली को महाराष्ट्र ने राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। ब्लू मारमान का वैज्ञानिक नाम पेपिलियो पॉलिनेस्टर है। यह तितली मुख्यतः श्रीलंका तथा भारत में पाई जाती है। भारत में महाराष्ट्र व पश्चिमी घाट में यह तितली पाई जाती है। यह तितली भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है। यह हमारा ऑप्शन डी सही है, पश्चिमी घाट। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट है। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम ब्यूसेरस माइकार्निस है। यह पक्षी एक विशेष प्रकार का घोंसला बनाता है। वनों की कटाई होने से इस पक्षी का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। यह पक्षी भारत के अलावा नेपाल, भूटान, चीन, इंडोनेशिया इत्यादि देशों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ये पहला कथन है, ये 2 जिलों में विस्तृत है। दूसरा है, उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। तीसरा है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। इसको हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है, केवल 1 और 3। भारत का मरु राष्ट्रीय उद्यान डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के 2 जिलों जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तृत है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। अतः कथन 1 एवं 3 सही है। प्रायः राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मानव वास स्थल नहीं होते, किंतु इसके अंदर कई मानव वास स्थल हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। भारत का प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। यह हमारा ऑप्शन ए सही है, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान है जो बेंगलुरु में स्थित है। अगला टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। इसको देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। यह हमारा 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। वन्य प्राणी बाघ की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय वर्ष 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है। यह हमारा ऑप्शन सी सही है, भारतीय बाघ को समाप्त होने से
बचाना। डिस्क्रिप्शन है इसका, बाघ प्रजाति के विलुप्त प्राय होने की समस्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए सरकार ने अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य बाघ को समाप्त होने से बचाना था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। यह हमारा 1973 में, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये 1973। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? ये 1973 होना चाहिए था, इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। निर्दिष्ट बाघ अभ्यारण्यों में जंगली बाघों के संरक्षण के उद्देश्य से बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च की गई थी। यह एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ऑप्शन ए सही है। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य का 3296.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आंध्र प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है, जबकि नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य का 2611.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तेलंगाना की सीमा में है, जिसे अब अमरावाद बाघ अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? यह हमारा ऑप्शन सी सही है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? यह हमारा देख लेते हैं इसको। कार्बेट उत्तराखंड, रणथंभौर राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। वर्तमान में प्रस्तुत चारों उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। ध्यातव्य है कि भारत में कुल 50 संरक्षित उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यह हमारा देख लेते हैं। बांदीपुर हमारा कर्नाटक, मानस असम, और नामदफा अरुणाचल प्रदेश, और सिमलीपाल उड़ीसा। ऑप्शन ए सही है इसका। बांदीपुर बाघ रिजर्व कर्नाटक में, मानस बाघ रिजर्व असम में, नामदफा बाघ रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में एवं सिमलीपाल बाघ रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? यह हमारा बी ऑप्शन सही है, चिल्का। दुधवा, कान्हा तथा मानस प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान हैं, जबकि चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। यह बाघ से संबंधित नहीं है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। यह हमारा बाघों के लिए ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। बांदीपुर, भितरकनिका, मानस, सुंदरवन। उपयुक्त में से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं? इसमें से हमारा 1, 3 और 4 बांदीपुर, मानस और सुंदरवन, ये जो है हमारे बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। ऑप्शन बी सही है। बांदीपुर, मानस तथा सुंदरवन प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। दूसरा है, 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। तीसरा है, 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। इसमें हमारा केवल एक कथन सही है, देख लेते हैं इसको। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाए जाते हैं। पहले यह बंगाल से मध्य प्रदेश तक पाए जाते थे, किंतु वर्तमान में केरल,
गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में ही ये पाए जाते हैं। एशियाई शेर IUCN की संकटग्रस्त सूची में शामिल है तथा इसे वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्रदान है। 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से मध्य एशिया के स्टेपीज क्षेत्र में पाया जाता है। इसे बैक्ट्रिया का ऊंट कहा जाता है। बैक्ट्रियन व्यापारियों द्वारा इन्हें भारत के लद्दाख में भी लाया गया था, जहां ये कुछ मात्रा में अभी भी पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कच्छ वनस्पति का सुंदरबन निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? यह हमारा पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी सही है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। कच्छ वनस्पति का सुंदरबन अर्थात सुंदरबन मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। यह गंगा नदी के डेल्टा पर स्थित लगभग 9,630 वर्ग किलोमीटर भूमि पर विस्तृत है। उल्लेखनीय है कि सुंदरबन एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? यह हमारा दंपा, ऑप्शन सी सही है। दंपा टाइगर रिजर्व दंपा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, घाट राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में एवं भद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह हमारा बुक्सा बिहार, ये सुमेलित नहीं है। बुक्सा जो है वो बिहार में नहीं है, यही हमारा सुमेलित नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र बिहार में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? इसका ऑप्शन सी सही है, पेंच। पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश में 90% और महाराष्ट्र में 10% में है, जबकि कान्हा का मध्य प्रदेश, मानस का असम और सरिस्का का राजस्थान में ही विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? इसका ऑप्शन बी सही है, राजस्थान। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है। इसे वर्ष 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य जबकि वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ये क्या है? बाल फकरम राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, बेतला राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। जो हमारा राजाजी राष्ट्रीय पार्क है उसको टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ है। वर्ष 2015 में उत्तराखंड स्थित राजाजी राष्ट्रीय पार्क राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हो गया। यह भारत का 48वां टाइगर रिजर्व है। इसके बाद असम स्थित ओरंग राष्ट्रीय उद्यान देश का 49वां टाइगर रिजर्व बना। असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था? यह हमारा राजाजी राष्ट्रीय पार्क। उत्तराखंड राज्य के राजाजी राष्ट्रीय पार्क को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 1075.17 वर्ग किलोमीटर है। इससे पूर्व राज्य में एक टाइगर रिजर्व कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ही स्थित था। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में कर्नाटक के बाद बाघों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। समस्त विश्व में
बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में है? इनकी अनुमानित संख्या है। इसको देख लेते हैं। समस्त विश्व में बाघों की आकलित संख्या 3000 से 4000 के मध्य है। भारत में बाघों की संख्या 2967 आकलित है, जो विश्व के अन्य किसी देश से अधिक है। यह संख्या किसी भी विकल्प में शामिल नहीं है। भारत सरकार द्वारा, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, भारत में विश्व की कुल बाघों की संख्या का 70% है। दूसरा है, भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं। इसका देख लेते हैं। ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। 28 जुलाई 2020 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने चौथे अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018 की विस्तृत रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व के 70% बाघ निवास करते हैं। भारत में लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया गया है? यह हमारा बांदीपुर टाइगर रिजर्व, पहला ऑप्शन सही है। हाल ही में कर्नाटक स्थित बांदीपुर बाघ अभयारण्य ने वन्यजीव प्रबंधन हेतु मानव रहित विमान ड्रोन का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है हमारा बांदीपुर कर्नाटक, मेलघाट महाराष्ट्र, बुक्सा पश्चिम बंगाल, पाखुई पक्के ये अरुणाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये हमारा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है, ये उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि उड़ीसा में है। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित हैं। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण एवं आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? ऑप्शन डी सही है, नामदफा नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। यह हमारा शब्द दिया हुआ है MSTRIPES शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? यह हमारा ऑप्शन बी सही है, बाघ अभयारण्यों का रख रखाव। इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। शब्द कभी कभी समाचारों में बाघ अभयारण्यों के रखरखाव के संदर्भ में देखा जाता है। इस तंत्र के 2 मुख्य घटक हैं। पहला है पारिस्थितिकीय निगरानी, वन्य जीवों से संबंधित अपराधों का अवलोकन, संबंधित कानूनों को अमल में लाने व गश्ती संबंधी क्षेत्र आधारित प्रोटोकॉल। दूसरा है संग्रहण, क्षतिपूर्ति, विश्लेषण एवं प्रतिवेदन हेतु विशिष्ट रूप से निर्मित सॉफ्टवेयर। MSTRIPES द्वारा ऐसे प्रतिवेदनों एवं मानचित्रों का निर्माण संभव है जिसकी आसानी से व्याख्या की जा सके एवं जो नीतिगत निर्णयन एवं प्रबंधन में उपयोगी सिद्ध हों। समुचित क्रियान्वयन करने पर MSTRIPES बाघ के शिकार होने या निवास
आवास विनाश जैसी विघातक परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करता है तथा बाघ अभयारण्यों की नब्ज पर नियंत्रण रखने हेतु एक उपयोगी अस्त्र साबित होता है। यह GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित तंत्र का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम, गुमटी वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम, सारामती टाइगर शिखर सारामती शिखर नागालैंड। उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? ये हमारा केवल 1 और 3 सही सुमेलित हैं। दाम्फा टाइगर रिजर्व को वर्ष 1994 में बाघ अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था। यह मिजोरम राज्य के पश्चिम भाग में स्थित है। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा में स्थित है। सारामती चोटी भारत के नागालैंड राज्य एवं बर्मा के संगैंग क्षेत्र में विस्तृत है। स्पष्ट है कि 1 बाद 3 सही सुमेलित हैं। हमारा अगला टॉपिक है विविध। विविध का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। हाथियों की इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हाथियों की मौजूदा आबादी को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों में दीर्घकालिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए तथा पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी रखने वाले राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से फरवरी 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। वर्ष 2017 की गणना के अनुसार भारत में हाथियों की कुल संख्या 27,312 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। तीसरा है, सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा कथन है, भारत के राज्य में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है। इसमें हमारा 1 और 2 कथन सही है। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। दूसरा है, हाथियों की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। इसका ऑप्शन ए सही है। केवल 1 और 2। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा द्वारा किया जाता है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक राज्य में है। सामान्यतः हाथी में 60 वर्ष की आयु तक बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, अतः विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी घाटों एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है। बाघ के अलावा इस टाइगर रिजर्व में हाथी, लकड़बग्गा, तेंदुआ इत्यादि पाए जाते हैं। यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। नल्लामल वन आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। शेषाचलम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र आंध्र प्रदेश का पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? यह हमारा ऑप्शन बी सही है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। जुलाई 2016 में इस्तांबुल तुर्की में संपन्न विश्व धरोहर समिति की 40वीं बैठक में बिहार के नालंदा में स्थित नालंदा महाविहार, चंडीगढ़ के ऐतिहासिक कैपिटल कॉम्प्लेक्स और सिक्किम के कंचनजंगा नेशनल पार्क को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 मौसमों का बाग स्थित है। यह हमारा
महरौली के समीप, ऑप्शन बी सही है इसका। 5 मौसमों का बाग महरौली के समीप स्थित है। इस बाग को फरवरी 2003 में 20 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में एशियाई एक्स की सर्वाधिक संख्या है। आज केवल लगभग 20,000 से 25,000 तक एक्स सदाबहार वनों, शुष्क कटीले वनों, अनूप क्षेत्रों और घास के मैदानों में फैले हुए अपने प्राकृतिक आवासों में हैं, तथापि उनके प्रमुख आवास नम पर्णपाती वन है। भारत में एक्स की संख्या उत्तर पश्चिम भारत से लेकर जहां वे उत्तराखंड के देहरादून व नैनीताल तथा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिलों के वन विभागों में पाए जाते हैं, कर्नाटक और केरल राज्यों में पश्चिमी घाट और तमिलनाडु तक में फैली हुई हैं। केंद्रीय भारत में उनकी संख्या दक्षिण बिहार और उड़ीसा में बटी हुई है। पूर्व में वे उत्तर बंगाल, असम और कुछ अन्य राज्यों में दिखाई पड़ते हैं। इस उद्धरण में वर्णित प्राणी एक्स है। यह है हमारा हाथी, ऑप्शन बी सही है। उपयुक्त विवरण में चिन्ह एक्स एशियाई हाथी के संबंध में दिया गया है। इस उद्धरण में वर्णित क्षेत्र एशियाई हाथी के निवास स्थान है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है। यह हमारा ऑप्शन बी सही है, रामगंगा नदी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्द्रभूमि नदियों का संगम, हरके आर्द्रभूमि, ब्यास और सतलुज का संगम, केवलादेव घाना, वनास और चंबल का संगम। राष्ट्रीय उद्यान, ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, वनास और चंबल का संगम, कोलेरू झील, मुसी और कृष्णा का संगम। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? यह हमारा ऑप्शन ए सही है। केवल एक सही सुमेलित है, बाकी के सभी गलत हैं। देख लेते हैं इसको। हरके आर्द्रभूमि पंजाब प्रांत के ब्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है, जबकि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान प्रांत के भरतपुर में गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? इसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है, 1, 3 और 4। पहला है हमारा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। कावेरी बेसिन का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल राज्यों तथा पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश तक है। नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु तथा वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल कावेरी बेसिन में स्थित है, जबकि पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं, स्थापित किया गया है। यह हमारा कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन सी सही है। सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी कच्छ की खाड़ी में स्थापित की गई, जिसमें डॉल्फिन, मोलस्का, कछुआ आदि अनेक प्रकार के समुद्री जीव संरक्षित किए गए हैं। चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है। यह हमारा ऑप्शन बी सही है, केरल में। चिनार वन्यजीव विहार केरल राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है। यह हमारा ऑप्शन ए सही है, कारिकिली में। तमिलनाडु का पक्षी विहार वेदांगथंगम, थंगल और कारिकिली में अवस्थित है। कारिकिली चेन्नई से 86 किलोमीटर की दूरी पर है। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है। यह हमारा ऑप्शन ए सही है, क्यू, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बॉटैनिक गार्डन की स्थापना 1759 ईस्वी में हुई थी।
इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इसमें पौधों की संख्या 40,000 से अधिक प्रजातियां हैं तथा यह विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। यह हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन करें स्टडी विद नवीन शर्मा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।